हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो ये देखिए, ये व्लॉग काफ़ी दिन पहले का है, लेकिन इस व्लॉग के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं वॉलपेपर देख रही थी और ये वॉलपेपर मैंने देखा है मंगोलपुरी में है मार्केट, फर्नीचर मार्केट, वहीं पे ही वॉलपेपर्स के भी शोरूम है। तो वहाँ पे देखा मैंने, तो वहाँ मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैं बच्चों को लेकर चल दी स्कूटी पे। तो देखो, मैं पहुँच गई चावड़ी बाज़ार। चावड़ी बाज़ार में आपको पता है, वहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी बेटी वेट कर रही थी हमारा। तो यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था कि पूछो मत, हम बहुत मुश्किल से पहुँचे। तो यहाँ पर हमने वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिए थे, अपने 3 रूम्स के लिए करने थे। तो देखो, सामने ही रखे हुए हैं तीनों। तो बाकी मैं आगे भी दिखा दूँगी कौन कौन से डिटेल में। तो फिर उसके बाद हम गए चांदनी चौक। चांदनी चौक में भी हमें थोड़ा सा काम था, मतलब सिस्टर इन लॉ को ही काम था, उन्होंने सूट लेना था। तो उसके बाद हमने यहाँ खाया पिया, उसके बाद देखो फिर अपना काम साथ साथ काम करते रहे। तो बस 1-2 वीडियो ही शूट करी मैंने, यहाँ पे छोटी सी क्लिप्स ली थी ताकि आपको दिखाऊं। ये देखो, बिल्कुल शीशगंज गुरुद्वारे के पास लाल किला, और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। उसके बाद जो सिस्टर इन लॉ की बेटी और मेरी बड़ी वाली बेटी, वो ऑटो में चले गए थे, हम लोग स्कूटी पे थे, क्योंकि हमें छोटे छोटे काम करने थे जो ऑटो में नहीं हो पाते। और यहाँ पे हम बहुत गंदा फंस गए थे शाम को, गाइस इतना गंदा फंसे थे। अभी देख रहे हो आप, रोशनी है, और हम चांदनी चौक में ही जाम में ऐसा फंसे थे कि हमें यहीं पे ही रात हो गई थी। उसके बाद हम घर पहुँचे। ये नेक्स्ट डे का शूट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही भैया 10 बजे ही आ गए थे, इनको हमने टाइम दिया हुआ था। तो ये देखो, इन्होंने वॉलपेपर लगाना स्टार्ट किया। फर्स्ट रूम में ये वाला लगाया था। तो आप बताना आपको वॉलपेपर कैसे लगे। अगर आपको रेट भी पूछना हो कहाँ से लिया है, तो मैं बता दूँगी अगर आप लगवाना चाहते हो, क्योंकि चावड़ी बाज़ार में रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है सब, मार्केट प्राइस से कम मिल जाता है। और यहाँ पे देखो, ये फैंसी लाइट्स भी लाए हुए थे, तो वो हम चेक कर रहे थे चला के कि देखने में कैसी लग रही है। हम थोड़ा बहुत मतलब बल्ब चेक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मार्केट में तो आपको पता है इतना टाइम होता नहीं है। तो हम बस यहाँ पे यही चेकिंग कर रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं, जब तक भैया अपना वॉलपेपर लगा रहे थे, साथ साथ हम अपने काम करते जा रहे थे। क्योंकि एक कमरे में लगा, तो हमने क्या करा, जब तक भैया दूसरे कमरे में लगा रहे थे, तब तक हमने उस कमरे की सफाई वगैरह, सेटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो ये देखो, फिर भैया ने ये दूसरे कमरे में लगाया। दूसरे कमरे में हमने ये वाला लगवाया था। तो बहुत प्यारे वॉलपेपर हैं, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। नॉर्मल अगर आप कम बजट में अपना घर का मेकओवर करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे भी अब दिवाली आ रही है, और वॉलपेपर का तो बहुत इजी है। एक तो देखो, गंद नहीं पड़ता घर में, खलारा बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आप कुछ सालों बाद अगर चेंज करना चाहते हो, आपका मूड चेंज हो गया या देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप चेंज कर सकते हो। आपको टेंशन नहीं रहती कि इतना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम वाइट वॉश वगैरह कराते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस होता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप देखो, वॉलपेपर लगा रहे हैं तो आप देख रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से भी लगाया इस भैया ने, मतलब बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया जहाँ जहाँ हम जैसे कह रहे थे। तो ये देखो, शीट भी कवर करी, बहुत सही से लगाया इन्होंने। और यहाँ पे देखो, मैंने ऑनलाइन मिरर्स मंगवाए थे। ये 20 पीस का सेट आता है मिरर्स का, जो आप स्टिकर की तरह लगा लेते हो। ये हमने डेकोरेशन के लिए ही बेसिकली मंगवाए थे, और यहाँ पे हम बना रहे थे। तो हमने आइडिया क्या लिया, पहले तो हमें पेंट करना था वॉल पे, ब्लैक पेंट के ऊपर लगाना था। फिर हमने सोचा कि पेंट छोड़ो, वॉल ख़राब होगी, तो हमने सीधा स्टेशनरी से ब्लैक चार्ट पेपर लिया। और चार्ट पेपर लेने के बाद हमने इस पे मेज़र करके फिर स्टिक करा। उसके बाद फिर चार्ट पेपर की कटिंग कर दी थी अपने अकॉर्डिंग।
तो आगे मैं दिखा दूँगी कि हमने कैसे लगाया था इसे। मतलब ये सिर्फ़ शो के लिए लगाया था। इसमें अगर आप अपना फेस देखते हो या लिपस्टिक आईलाइनर मतलब मेकअप कर सकते हो, बट बहुत क्लोज़ जाके करना पड़ता है, क्योंकि क्लोज़ करके करोगे तो बहुत अच्छे से मेकअप दिखता है, मतलब फेस। और अगर आप दूर से देखोगे तो इसमें बहुत टेढ़े-मेढ़े से दिखते हैं। तो क्योंकि इसके लिए क्या होता है, बिल्कुल प्लेन सरफेस चाहिए आपको, बिल्कुल ही प्लेन का मतलब है कि बिल्कुल एक डॉट भी उभरा हुआ नहीं होना चाहिए वॉल पर, मतलब जहाँ भी आप इसे स्टिक करते हो बहुत प्लेन सरफेस होगा तो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ देखो हमारी मेहनत, वहाँ भैया वॉलपेपर लगा रहे थे, यहाँ हम अपनी मेहनत कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइम भी बचे। तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम भैया के पास ही खड़े खड़े टाइम वेस्ट करें, साथ साथ हम अपने काम करते रहें, साथ साथ हम सफाइयाँ भी करते रहे थे, क्योंकि वो भी ज़रूरी थी। क्योंकि मैं सिर्फ़ 2 दिन के लिए गई थी, 2 दिन क्या, मैंने 3 दिन ही लग गए थे मेरे इनको घर को सेट करने में। क्योंकि सफाइयाँ तो इन्होंने जो सिस्टर इन लॉ हैं, सफाइयाँ तो उन्होंने डीपली जो फ़र्श वर्श की, क्योंकि वाइट वॉश पेंट करवाया था उन्होंने, तो वो उन्होंने पहले ही सफाइयाँ तो कर रखी थी। लेकिन हाँ, वॉलपेपर लगा है, उसके बाद जो गंद पड़ता है ग्लू का, न्यूज़पेपर कटिंग, वो सब खलारा अलग होता है, और बाकी जो अपना फर्नीचर वगैरह सारा हिलाना पड़ता है, तो इसलिए फिर बस यहाँ पे हमने अपना सामान साथ साथ सेट करा। और ये देखो इस रूम में भी अच्छे से लग के हमने मतलब बेड वेड सेट कर लिया था, और साथ साथ झाड़ू पोछा भी लगाते रहे थे, तभी हम यहाँ पे बैठ के कर रहे थे। फिर जो हमारा वॉलपेपर फर्स्ट उसका बचा था, तो देखो यहाँ पीछे किचन में ना इनके क्या था, बहुत पुरानी सीलन थी, और वो सीलन इतनी जल्दी जानी नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या करा, किचन के ऊपर भी जो वॉलपेपर हमारा एक्स्ट्रा था वो सारा लगवा दिया था, ताकि वो जो वॉल थी वो येलो येलो और बहुत पैची पैची सी नज़र आ रही थी। तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे भी लगवा दिया था कि चलो जितना टाइम चलेगा चल जाएगा। और फिर यहाँ पे अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब देखो गंदी वॉल दिखने से तो अच्छा है ना कि आप वॉलपेपर लगा दो, चाहे 1 साल चले 2 साल चले, उसके बाद फाड़ के दूसरा लगा दो, तो इसलिए टेंशन नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो आप कितना टाइम लग रहा था इसको काम को करने में हमें, बहुत मतलब बिल्कुल मेज़र करके लगाना इसको, और कितना साइज़ चाहिए क्या है। अभी तो हमें और बड़ा बनाना था, बट जो मिरर थे वो मैंने ऑर्डर करे हुए थे, बट जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची थी तब मेरे पास आए थे। मतलब दूसरा जो पार्सल है वो मेरे घर पे था, और फिर उसे मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी, वो मैं आपको अलग से दिखाऊँगी कि मैं उसको कैसे यूज़ करूँगी। और ये भैया से हम बातें कर रहे थे कि गर्ल्स भी ये काम कर सकती हैं, ये वो, तो वो भैया बता रहे थे, कह रहे हाँ गर्ल्स भी करती हैं ये काम। तो हमने कहा ठीक है, चलो साइड बाय साइड हम भी सीख लेते हैं, यही काम कर लेंगे। बहुत मतलब हंसी मजाक किया हमने भैया के साथ। और सॉरी गाइज़, मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सांस भी चढ़ रही है मुझे, तो लेकिन व्लॉग डालना भी ज़रूरी था। देखो इतने दिन पुराना मैं फिर बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं कर सकती ना, आप लोग कहोगे पता नहीं कौन सी सदी में काम हुआ था और आज पोस्ट कर रही है। तो अभी तो मेरे फैमिली फ्रेंड सबको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं एडमिट भी हुई, ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शंस वगैरह लगे, तो रिलीफ़ नहीं मिला था। अभी भी मेरा 1-2 टेस्ट होने हैं, अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बट अभी भी मेरे जो टमी में इन्फेक्शन है वो अभी भी है, पेन रहता है। तो मैं टोटली बेड रेस्ट पे रही हूँ 1 वीक, बिल्कुल बेड रेस्ट, मतलब कुछ भी काम नहीं करा, खाना पीना क्या, बच्चों का क्या, कुछ भी नहीं करा। मेरी मदर इन लॉ ने, हस्बैंड ने, इन्होंने ही मिल के, बच्चों ने अपना मतलब मैनेज किया अच्छे से, खाना पीना हर चीज़, मुझे डिस्टर्ब नहीं करा। सुबह ना उठाते हैं मुझे ना कुछ, मतलब प्रॉपर रेस्ट दिया मुझे इन्होंने इस बार। तो बाकी देखते हैं, पेन तो है, पेन भी अचानक उठता है मेरे। और यहाँ देखो हमने क्या किया, जो भैया वॉलपेपर लगा रहे थे ना, हमने वही ग्लू के साथ इसको स्टिक करवा लिया था यहाँ पे। और अभी इसके ऊपर से वो हटाया नहीं है हमने, इसके ऊपर से वो हटेंगे। और फिर देखो शाम को हम, भूख लग रही थी सबको, फिर सैंडविच और मोमोज़ ले आए थे,
तो और रात को देखो सारे कर्टेंस ड्रिल का जितना काम था तो वो सब कुछ लेकर आए हुए थे, ड्रिल वगैरह का, मतलब जितना कुछ लगाना था उनको, जितनी भी फ़ोटोज़ हैंग करानी थी, फैंसी लाइट्स लगनी थी, तो फैंसी लाइट भी हम एंटीक में लेके आए हुए थे दीदी। और मंदिर लगाया, ये नया मंदिर लेके आए, मतलब मार्केट के भी बहुत चक्कर लगे थे, मार्केट से मिरर लाए, बहुत कुछ लाए थे। तो गाइज़ बस यहाँ से हमारी वापसी हो गई थी, तीसरे दिन मैं अपने घर वापस आ गई थी। तो आप बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।